Assalamualaikum students, I hope you all are good. I hope your vacations are going good. Welcome to the first lecture of Computer Science Class 9 Vacation Work Part 1. पहले तो मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूं कि ये जो वेकेशंस में वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं आपको इसका एडवांटेज क्या होगा, ये किस तरीके से ये आपके हेल्पफुल हैं। जो आप लोगों को वेकेशन वर्क दिया गया है उससे रिलेटेड हमने रिव्यू जो है वो डिस्कस कर लेंगे, तो आप लोगों को वेकेशन वर्क करने में आसानी हो जाएगी, आइडिया हो जाएगा और इसके अलावा जो है वो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी जो हमने अब तक अपने स्कूल में डिस्कस किया है, पढ़ा है। तो जो क्वेश्चंस हैं मैंने इन स्लाइड्स में इनको इस तरीके से अरेंज किया है कि ये आपके क्वेश्चंस जो समर वेकेशन के अंदर आपके वर्क के अंदर क्वेश्चंस हैं ये उसी पैटर्न उसी सीरीज़ के अंदर हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। इसके अलावा सेकंड हेडिंग है गेन बैकग्राउंड नॉलेज है क्वेश्चन नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोगों को जो है वो इसका रिव्यू करने में, इसे जो है वो वेकेशन वर्क पे लिखने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी स्टेटमेंट के जिसको समझने में हमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो, कोई हर्डल ना हो, कोई एम्बिगिटीज़ ना हो, वो कहलाती है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। यानी आपने आके एक स्टेटमेंट शो की है, ये एक प्रॉब्लम शो की है कि भाई मुझे ये काम करने में ये डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, मुझे यह अंदाज़ा हो रहा है कि आपको क्या टास्क परफॉर्म करने में क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है, तो फिर जो है वो ये जो प्रॉब्लम होगी वो वेल डिफाइन कहलाएगी। नेक्स्ट हम देखें तो बैकग्राउंड नॉलेज है। बैकग्राउंड नॉलेज के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम ये देखते हैं कि हम क्या काम कर रहे थे कि जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। ठीक है, और इस तरीके से हमें एक आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ये सरकमस्टांस जो है वो होता है, ये सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ती है, तो हम लोग उसके लिए किस तरीके से वेल प्रिपेयर रहेंगे, या कह लो कि हमें जो है वो किस तरीके से अपना सोल्यूशन ज़्यादा हम बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक प्रॉब्लम को हम लोग तब तक अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमें जो है प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पज़ल है, कोई रिडल है, तो उसे भी हम अच्छे तरीके से तब ही जो है वो सॉल्व कर सकते हैं जब हम उसको अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है ना। आप लोग इसको मैं जो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरीके से है कि कोई भी पहेली आप लोगों से पूछी जाती है, कोई पज़ल कोई रिडल आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोग अपने माइंड में जो है वो उसको कंपेयर करने लगते हैं रियल लाइफ इवेंट के साथ, या अपने माइंड में एक स्टोरी बनाने लगते हैं। जो जितने अच्छे तरीके से स्टोरी बना लेता है या एक सिचुएशन अपने माइंड में अच्छे से क्रिएट कर लेता है, वो सोल्यूशन के या आंसर के उतना ही करीब पहुंच जाता है। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम जो है वो हमें अंडरस्टैंड अच्छे से है, उसको वो बिल्कुल क्लियर है, समझना उसको आसान है, तो इससे हमारी स्ट्रगल उस पर वर्किंग हो रही है वो भी हमारी काफ़ी हद तक बच जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जो है वो अपने सॉल्यूशन को ग्राफिकल फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ये ज़ाहिर सी बात है फाइनल सॉल्यूशन तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी हेल्प कर जाता है, क्योंकि एक चीज़ को ग्राफिकली प्रेजेंट करना उसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैंडिड सॉल्यूशन। तो कैंडिड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कैंडिड मतलब होता है अनप्लान्ड स्पॉन्टेनियस, यानी कोई चीज़ जो अचानक हो जाए, बगैर किसी प्लानिंग के साथ हो, बगैर किसी स्ट्रेटजी के साथ हो। ठीक है, इसके बारे में हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि लेट्स से कि आपके पास कोई एक पर्सन आता है आपकी क्लास में और आपसे कहता है कि ये बताएं कि हमारे स्कूल में टोटल कितने क्रिकेट प्लेयर्स हैं। तो आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि मेरी क्लास में अगर जो है वो 10 प्लेयर्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पास अगर स्कूल में 10 क्लासेस हैं तो 10/10 इन इक्वल्स 100, तो मीन्स के पूरे स्कूल में 100 जो है वो स्टूडेंट्स हो गए जो क्रिकेट प्ले करते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि किस क्लास को क्रिकेट अलाउ है, किसको नहीं है, कितने बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, कितने नहीं लेते, तो ये चीज़ जो है वो फिर हमारी प्लानिंग के साथ आती है। लेकिन जो फर्स्ट आपने सोल्यूशन दिया कि भाई हमारे पास एक क्लास में 10 हैं, तो मीन्स टोटल 100 स्टूडेंट्स हो गए क्रिकेट प्ले करने वाले, तो ये चीज़ जो आपकी है ना, ये बेसिकली स्पॉन्टेनियस है, अनप्लैंड है, जिसको हम नाम दे रहे हैं कैंडिड सोल्यूशन का। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किया था कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। स्टेप बाय स्टेप एरो से कनेक्ट होते हैं सिंबल, और हम जो है वो देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ एरोज़
कि हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो कौन सा परफॉर्म हो रहा है, तो हमने क्या काम करना है, और इसके बाद फिर हमारे पास कंट्रोल जो है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। एल्गोरिथम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये भी स्टेप वाइज प्रोसीजर ही होता है, लेकिन कंपेरेटिव टू फ्लो चार्ट तो हम ये कहते हैं कि एल्गोरिथम जो है वो ज़्यादा क्लोज होता है ह्यूमन लैंग्वेज के। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि एल्गोरिथम जो है वो नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। आमतौर पे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं एल्गोरिथम लिखने के लिए, तो एल्गोरिथम को जो है वो समझना, उसको लिखना ज़्यादा हमारे लिए आसान रहता है। वेरिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिकली हम लोग जब कोई एक टास्क परफॉर्म करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये चीज़ जो है वो करेक्ट है या नहीं है। इस एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने जो है वो डिस्कस की थी कि लेट्स है कि मैं आपसे कहता हूँ कि हम लोग चले रेस्टोरेंट चलते हैं और रेस्टोरेंट में हम लोग एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। तो पिज़्ज़ा हम लोग कहते हैं कि भाई चिकन पिज़्ज़ा हो फर्स्ट, और उसके बाद हम कहते हैं कि चिकन पिज़्ज़ा के साथ साथ थोड़ा स्पाइसी हो, चीज़ ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा टॉपिंग हो। ठीक है, अब ये 3 कंडीशंस मैंने अलग लगाई हैं, लेकिन जो फर्स्ट मैंने बात की है, मेन मेरा जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि चिकन पिज़्ज़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जब मेरे पास पिज़्ज़ा आएगा तो फर्स्ट जो चीज़ मैंने देखनी है वो ये है कि चिकन पिज़्ज़ा है या नहीं है। तो ये चीज़ जो है मेरी वेरिफिकेशन के अंदर आती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लें ट्रेस टेबल की। तो ट्रेस टेबल क्या है बेटा? ट्रेस टेबल एल्गोरिथम को टेस्ट करने की टेक्निक है। हम ये देखते हैं ट्रेस टेबल के अंदर कि हमारे एल्गोरिथम में कोई एरर ना हो, उसके लिए हम लोग कुछ कॉलम्स और रोज़ जो है वो यूज़ करते हैं। इनमें हेडिंग्स और डिफरेंट डेटाज जो है वो देते हैं और देखते हैं कि एल्गोरिथम में ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास क्या आउटपुट आती है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी से मतलब ऐसी मेमोरी जो कि डेटा को तब तक होल्ड करके रखती है जब तक कि आपकी पावर सप्लाई कनेक्ट हो। जैसे ही आपकी लाइट चली जाए या कह लें कंप्यूटर शट डाउन कर दें तो डेटा इस मेमोरी से निकल जाता है। ठीक है, इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है रैम। और रैम के बारे में हम यही कहेंगे कि अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो, बोथ इन केस के आपने ख़ुद शट डाउन किया है या फिर जो है वो आपका जो कंप्यूटर है वो लाइट जाने की वजह से बंद हो गया है। ठीक है, बात यह है कि कंप्यूटर शट डाउन हुआ है, बंद हुआ है, तो इस रैम में मौजूद जो डेटा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बूलियन प्रोपोजिशन। तो बूलियन प्रोपोजिशन मतलब ऐसे सेंटेंस हैं कि जिनका आंसर ट्रू, फॉल्स या फिर येस और नो के अंदर हो सकता है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल यह है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन ज्वाइन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, के हमारे स्कूल से कोई क्रिकेट टीम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ज्वाइन करेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी येस, नो, ट्रू और फॉल्स के अंदर इसका आंसर है। आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्ज़ाम, के बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने A+ ग्रेड लेना है। पॉसिबल है ले लूँ, बहुत अच्छी बात है। पॉसिबल है कि ना भी जो है वो अचीव कर पाऊँ, यानी येस और नो, ट्रू, फॉल्स के अंदर इसका आंसर आ जाता है। एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर जो है वो बूलियन प्रोपोजिशंस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है और हमारी सिचुएशन को या हमारी कंडीशन को और कॉम्प्लेक्स कर देता है। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डॉट सिंबल होती है और हम लोग जो है वो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो जो है वो हम लिखते हैं P&Q या फिर लिखते हैं P.Q। ये बोथ जो है रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो हमारे पास एंड ऑपरेटर की हैं।